देखिए, जिस तरह सेनाएं देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहती है, जाड़ा गर्मी सर्दी बरसात नहीं देखती है, 0 डिग्री और -डिग्री पर वो हमेशा साल भर खड़ी रहती है। हमें गर्मी में 1 घंटा का तप करना होगा, मतदान केंद्र पर जाना होगा और देश की रक्षा के लिए हमें उचित उम्मीदवार पर वोट दबाना होगा। कौन लोकसभा सदस्य चुने जाएंगे? हम लोग अखिल भारतीय कायस्थ महासभा से हैं, एक पूजा समिति में गए हैं, एक मोहल्ले में गए हैं और चित्रांश होने के नाते माननीय रविशंकर प्रसाद जी अभी पटना साहिब के उचित उम्मीदवार हैं, दूसरा कोई उम्मीदवार ही प्रतीत नहीं होता है। और इस देश के संकट में रविशंकर प्रसाद ने विधि मंत्री रहते हुए, IT मंत्री रहते हुए देश में जो इस क्षेत्र में क्रांति लाई है वो सर्वविदित है। पटना में जो विकास हो रहा है बिना माननीय सांसद के अप्रूवल का कुछ नहीं होता है और उनका DPR देने के बाद, उनके अप्रूवल के बाद और उनके प्रयास के बाद ये सारे प्रगति के कार्य हो रहे हैं। इसलिए अभी अपने चित्रांश सांसद माननीय रविशंकर प्रसाद को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा अपील करती है कि उसे सुयोग्य उम्मीदवार को के पक्ष में मतदान करें और देश के प्रति अपने उन्नति के तप को जाहिर करें। देखिए, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया आपने। ये राष्ट्र का मतदान है और हर पार्टी खुद को राष्ट्र के लिए ही काम करने का दावा प्रस्तुत करती है। एक सामान्य मतदाता के रूप में मेरे सामने में चुनाव का ये प्रश्न है कि हमें किसे चुनना है। हम नतीजतन उसको चुनेंगे जिसका राष्ट्रीय फलक पे दबदबा हो, जिसके सोच में, जिसके विचारों में राष्ट्रीयता झलकती हो और जिसके कर्म में, जिसके द्वारा सिर्फ प्रॉमिस नहीं हो, जो वादे करे और ज़मीन पर उसको ला के दिखाए। सिर्फ कोरा या ख्याली पलाव वाले वादों से हमारा काम नहीं चलेगा। ज़मीन पर जो काम करके जिसने दिखाया है और जिसके काम का रफ्तार और इंटेंसिटी बाकी के काम के इंटेंसिटी से कहीं ज़्यादा बेहतर है, हम उसको चुनेंगे। हमको तो जैसा कि हम लोग अभी 15 दिन से हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो ऐसा अरे कुछ लोगों को तो मैंने निगेटिव पॉइंट रहता ही है, लेकिन हम लोग हर घर मैंने कैंपेनिंग किए हैं। तो अब ये मैंने किसी से अगर अपने लोगों से ही शिकायत होती है, लेकिन अपने लोगों के हटा नहीं सकते हैं। और ये लोकप्रिय सांसद हैं रविशंकर प्रसाद जी, और हम लोग सबसे बात भी हो रही है कि रविशंकर प्रसाद एक पढ़े लिखे, एक सुयोग्य और सुदृढ़ माने उम्मीदवार है। हाँ, उनसे बेहतर हमको नहीं लगता है कि अभी पटना साहिब में कोई उम्मीदवार है। उनका नाराजगी इसलिए है कि वो सिर्फ चुनाव के समय में ही वो अपने क्षेत्र में नजर आते हैं, उससे पहले नजर नहीं आते। लापता सांसद के रूप में उनका पोस्टर भी लगा। नहीं, लोगों के कहना सही है, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारी है। आप मानती है कि लोगों का कहना सही है? नहीं, लोगों का कहना वो अपना, जिसके सबका अपना अपना मताधिक माने बोलने का आज़ादी है। यही तो लोकतंत्र की बहुत बड़ा खास चीज़ है कि हर आदमी अपने अपनी बातों का रख सकता है। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि उन्हें, वो सांसद है, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है केंद्र से। वो मंत्री भी रहे हैं और ऐसे नहीं, उन पर आज तक कोई क्लेम नहीं है। सबसे अच्छा है कि उन पर कोई दाग नहीं है। और हम अब पूरे मैंने लोकसभा को हर जगह पहुंचना संभव नहीं है। उनको नाराजगी रहता है, हम बुलाते हैं नहीं आते हैं, क्योंकि केंद्र से वो बंधे हुए हैं और केंद्र में बहुत सारे जिम्मेदारी उनको है जो हमको पता, आपको पता नहीं है, लेकिन वो जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। सर, कांग्रेस प्रत्याशी अंशुल अभिजीत जो है कहते हैं कि पटना साहिब के साथ जनता जो है बदलाव चाहती है। किस तरह की बदलाव की बातें कर रहे हैं वो लोग? देखिए, सबका अपना अपना व्यक्तिगत मत होता है। वो विरोधी पक्ष से हैं, उनका भी अधिकार है अपनी बातों को रखने का, जनता के बीच में रखने का, तो वो अपनी बात रखेंगे। ये तो निर्भर करता है जनता पर कि वो उनकी बातों को कितना तवज्जो देती है। जनता बदलाव चाहती है, न चाहती है, और चाहती है तो उसका आधार क्या है, और जो आधार और रीज़न, जो कारण वो बता रहे हैं, वो कारण कितना तार्किक है और कितना समीचीन लगता है। आज कांग्रेस के प्रत्याशी जो है अंशुल अभिजीत एक मैनिफेस्टो जारी किए थे। उन मैनिफेस्टो में उनका कहना है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे। क्या कितना ये सही है? देखिए, ये जो मांग है पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का, ये आज से नहीं, करीब वर्षों से है ये, और ये वर्षों से लटका पड़ा है।
प्रॉमिस के तहत अगर कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, तो इससे पहले तो अभी 10 वर्षों से नहीं ये सरकार की, अभी वर्तमान जो केंद्र की सरकार है उसके पहले ही तो ये मामला बहुत दिन से चला आ रहा है। अगर मुद्दा होता है कि नहीं हमको इसको कर देना है, तो अभी तक तो हो जाना चाहिए था इसको, फिर इसको प्रॉमिस की कैटेगरी में डालने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो वही तो कहते हैं कि कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए, कि हम जो प्रॉमिस किए वो डिलीवर किए। तो जब डिलीवरी मैकेनिज्म, हाँ, ये बेसिकली हमको लगता है वोट प्रेरित है, या लोगों को लुभावने वादे के बीच में फंसाने वाली बात होती है। लोग करते हैं ऐसा। अब ये कितना सफल होगा कितना नहीं होगा, ये तो समय बताएगा।